एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आदित्य पटेल। काफी सारे स्टूडेंट को एनसीसी ज्वाइन करना है, काफी सारे आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, बट देयर इज अ प्रॉब्लम जिसको कहते हैं नौकनी। नौकनी एक्चुअली क्या होता है, एक तरह की कंडीशन होती है जहां पे क्या होता है, आपके दोनों घुटनों का जो पोस्चर है वो अंदर की साइड आ जाता है, यानी कि टकराने लग जाते हैं और आपके जो पंजे हैं वो दूर दूर हो जाते हैं। आप फोटो में भी देख सकते हैं, दोनों घुटने पास आते हैं, खड़े रहते वक्त घुटनों में गैप नहीं रहता, चलते वक्त घुटने टकराते हैं और दोनों पैर का डिस्टेंस, पंजों का डिस्टेंस काफी बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं नौकनी। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं जेन्युआ वेलगम। और इसको ठीक कैसे करते हैं, एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाइए ताकि अगर आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आपको काफी समय से नौकनी है तो उसे कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं, बट सबसे पहले कुछ बातें उनको आप समझ लीजिए। जो नौकनी की एक कंडीशन है, यानी कि इसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ठीक करने से पहले कुछ बेसिक बातें। सबसे पहले यह है कि इसको हम एक्सरसाइज के थ्रू ठीक कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं और सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। सिर्फ ये 3 तरीके हैं नौकनी को ठीक करने के लिए, ठीक है। एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी एंड सर्जरी। सर्जरी वाला ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन बच्चों के लिए जिनका नौकनी काफी ज्यादा बेकार हो गया, मतलब काफी टाइम से उनको नौकनी जो ठीक नहीं हो रहा एक्सरसाइज से और फिजियोथेरेपी से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। जनरली जो बच्चे होते हैं 2 से 6 साल की उम्र में जो हमारी बॉडी में बोन्स डेवलप होती है, तो नॉर्मली हर किसी को नौकनी होता है, मतलब एक बेसिक लेवल का नौकनी होता है, थोड़े बहुत घुटने टकराते हैं। बट जैसे ही वो 7 से 8 साल के बीच में आते हैं, यानी कि 1-2 साल का समय मिलता है उनको 6 साल के बाद, तो नेचुरली ये चीज ठीक हो जाती है। उसके ठीक बाद क्या होता है, अगर आपको 10 से 11 साल की उम्र में आपको नौकनी रहता है तो कहीं ना कहीं आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। और यही काफी सारे पेरेंट्स मिस्टेक करते हैं और स्टूडेंट्स को तो नॉलेज होता ही नहीं है कि भैया उनको नौकनी हो रखा है। वो तो बाद में जब एनसीसी देने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि किसी को नौकनी है, किसी को क्या है। तो इस तरह से चीजें होती है, ठीक है। काफी सारे कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आऊं, तो पूरा जरूर देखना, इससे काफी सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो 10 से 11 साल के बाद भी अगर आपको नौकनी है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि अगर बढ़ गया तो आपको काफी सारे इश्यूज हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नौकनी को ठीक करने का ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो है हमारा एक्सरसाइज प्लस थेरेपी। अगर आपको नौकनी हुआ है तो पहले आप ट्राई कीजिए कि एक्सरसाइज करवाइए, फिजियोथेरेपी कराइए, फिजिकल थेरेपी कराइए, उससे नौकनी ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेंट कर सकते हैं, आपको ब्रेसेस लगा देंगे या आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर देंगे। और थर्ड नंबर पे अगर आपका नौकनी एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, डॉक्टर से मिलने के बाद भी ठीक नहीं होता तो लास्ट ऑप्शन बचता है सर्जरी। आई रिकमेंड यू कि अगर आपको अभी नौकनी है तो कोशिश कीजिए उसे जल्दी से ठीक कर ले, क्योंकि जैसे जैसे समय बीते नौकनी का लेवल बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूं। साइड लेग राइसेस 10 से 15 बार आपको अपने लेग्स को इस तरीके से एक्सरसाइज करना है, सो दैट जो नौकनी है उसके आपके पैरों में स्ट्रेंथ आएगी और जो नौकनी का प्रॉब्लम है वो जनरली ठीक हो जाएगा। सेकंड जो एक्सरसाइज है वो है वॉल स्क्वाट। आपको दीवार के सहारे बैठ जाना है, अपने घुटनों को एकदम स्ट्रेट रखना है ताकि उन पे थोड़ा प्रेशर पड़े और जो नौकनी वाली चीज है वो ठीक हो जाए। थर्ड जो एक्सरसाइज है वो है यूज रेजिस्टेंस बैंड। आप रेजिस्टेंट बैंड्स को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। इनको यूज करके आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिस लेग की मसल से वो थोड़ी स्ट्रांग होगी और आपका नौकनी का जो पोस्चर है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट वो है योगा। योगा में आप कौन सा त्रियासन, यानी कि जो हमारा ताड़ासन होता है, वृक्षासन होते हैं, जो ऐसे पोजेस होते हैं आप उनको यूज कर सकते हैं, जिससे आपका बॉडी का पोस्चर परफेक्ट होगा और आपका नौकनी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में आपको कुछ हैबिट्स बताना चाहूंगा। सबसे पहले गुड पोस्चर। आपको चलते टाइम, खड़े रहते टाइम, बात करते टाइम कोशिश करना कि ऐसा नहीं कि एक पैर पे खड़े हो गए तो सारा लोड एक पैर पे आएगा, तो कहीं ना कहीं आपका बॉडी का पोस्चर बिगड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप चलते हैं तो ठीक से चले, ठीक है, अपने पैरों को ध्यान से रखते हुए चले। और कहीं खड़े रहते तो दोनों पैरों पे बराबर वजन देके खड़े रहे, ठीक है, तो वहां पे नौकनी ठीक होने के चांसेस है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, वेट को कंट्रोल कीजिए। जिन स्टूडेंट का वेट काफी ज्यादा होता है, आपको पता है हमारे सारे बॉडी का वेट हमारे बचपन से हमारे पैर ही उठाते आ रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा आपका वेट बढ़ता जा रहा है तो नौकनी की कंडीशन को बहुत बिगाड़ सकता है। तो मेक श्योर कि अगर आप अपने वेट को कंट्रोल में रखेंगे तो नौकनी आपका जल्दी ठीक होगा। लास्ट नॉट लीस्ट, ऐसे शूज पहनिए जो कंफर्टेबल हो और आपके पैर के हिसाब से। अपने पैर को पहचानिए कि किस तरह के आपके पैर है, उस हिसाब से आपको शूज परचेस करने चाहिए। लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, स्टूडेंट्स को सर्जरी की जरूरत तब पड़ती है जब उनका नौकनी काफी ज्यादा बिगड़ जाता है, मतलब वो चलते टाइम उनके घुटने टकरा रहे हैं, उनको काफी ज्यादा पेन हो रहा है अपने घुटनों में से खड़े रहते टाइम, तो कहीं ना कहीं ये आपकी नौकनी का कंडीशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्टेंट करना चाहिए एंड डेफिनेटली वो सर्जरी के थ्रू इस चीज को बिल्कुल ठीक कर देंगे, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि नौकनी क्या होता है, ये कंडीशन होती है, इसे आप ठीक कर सकते हैं एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और सर्जरी के थ्रू, ठीक है। मेक श्योर कि आप शुरू की 2 चीजों से ही ठीक कर ले तो कि सर्जरी ना करवानी पड़े। थोड़ी कॉस्टली होती है वो तो ठीक है, बट बॉडी के साथ छेड़छाड़ करना वो भी एक अलग कंडीशन होती है, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन मिला होगा। इसके अलावा कोई डाउट मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं और याली प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, जिसमें मैंने एनसीसी भर्ती का पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरीके से आप फिजिकल, रिटन, मेडिकल को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।